इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट है हमारी मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट। कि मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, जो हमने जिसको एसक्यूसी भी बोलते थे। आज हम बात करेंगे हमारी मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट के अंदर TQM के बारे में, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल कोड्स हैं, जिन कोड का हम यूज करते हैं क्वालिटी को मैनेज करने, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे इस यूनिट के। इसके अलावा हमारे जो QC टूल्स होते हैं, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल टूल हैं, ISO 9000 कॉन्सेप्ट है, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारी मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट यूनिट के अंदर। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि जिसको हम TQM भी बोल सकते हैं। कि जो हमारा TQM है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की TQM को हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और इसको सबसे पहले, अभी तो क्या है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्रीज के अंदर हम TQM का यूज कर रहे हैं वाइडली। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, मोस्टली सभी इंडस्ट्रीज के अंदर हम TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें TQM को किसने अप्लाई किया था इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो था जापान। वो क्या था? जापान। कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि TQM को अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना, वो किसने किया था? वो जापान ने किया था। अभी तक हमने क्या बात की कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम TQM बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम TQM बोलते हैं। और इसको मोस्टली हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, उन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर हम TQM का यूज करते हैं। और सबसे पहले यूज कहाँ पे हुआ था? जापान के अंदर। तो अगर हम बात करें TQM के बारे में कि ये है क्या चीज, तो इट इज ए कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, ताकि जो हमारा कस्टमर है, उस कस्टमर को हम सेटिस्फाई करें, जो उसकी नीड्स हैं, उस नीड्स को पूरा करके उसको फुलफिल करें, और हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से। वो काम किसका है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? इट इज ए कंट्रोल ऑफ all transformation it is a control of all transformation process of an organization, transformation process of an organization। कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेस को कंट्रोल करना, ताकि क्या कर सके? टू बेस्ट सेटिस्फाई, ताकि हम हमारे जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई कर सके। बेस्ट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड, जो कस्टमर्स की क्या है? नीड्स हैं। बेस्ट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स, जो भी हमारे कस्टमर्स की नीड है, उन कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितनी भी हो रही है, सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना। ठीक है। और उनकी जो भी नीड्स है, कस्टमर की नीड्स हैं, उन कस्टमर की नीड्स को पूरा करना, जिससे वो संतुष्ट हो जाए इकोनॉमिकल मैनर से। कि वो भी क्या हो? एक इकोनॉमिकल मैनर्स की, ज़्यादा पैसा खर्च करके नहीं, कि कम पैसे में भी हम उसको सेटिस्फाई कर सके कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से। कि कस्टमर नीड्स इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर, इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। तो ये हमारे लिए क्या होगा? इसको हम बोल देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं TQM। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है TQM। TQM क्या है? कि जिसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। मोस्टली हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सब इंडस्ट्रीज के अंदर इसका वाइडली यूज हो रहा है। सबसे पहले अगर हम यूज की बात करें, तो इसको अगर हम यूज की बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिलीज किसने किया था, तो सबसे पहले रिलीज किया था जापान ने।
और अगर हम डेफिनेशन के तौर पे बात करें तो क्या है, TQM का मतलब है कि इट इज ए कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस इन द इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है उन सभी प्रोसेस को कंट्रोल करना, उन सभी प्रोसेसेस को क्या करना, कंट्रोल करना, ताकि हम कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई, ताकि हम कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर सके, कस्टमर्स को संतुष्ट कर सके मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर से। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो होगा TQM, या फिर हम उसको बोल देंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट होगा नेसेसिटी ऑफ TQM। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नेसेसिटी ऑफ TQM। कि जो हम TQM अभी हमने जिसके बारे में बात की है, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इसकी नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है TQM की हमें। तो टॉपिक हमारा बन जाएगा नेसेसिटी ऑफ TQM। नेसेसिटी ऑफ TQM, नेसेसिटी ऑफ TQM, नेसेसिटी ऑफ TQM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इसकी हमें जरूरत क्यों है, किस लिए हम TQM को अप्लाई करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले है टू बिल्ड एंड डेवलप बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो और उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, तो हम TQM को अप्लाई करेंगे, हमें TQM की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कंटिन्यू रिड्यूस कॉस्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम कंटिन्यूसली रिड्यूस करते जाएं, यानी कि जो हमारा कॉस्ट हाई हो रहा है हम उसको धीरे धीरे कम करते जाएं, तो उसके लिए भी हम करेंगे TQM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा रिड्यूस मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमारी क्वालिटीज को, प्रोडक्ट की जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, और ए हैप्पी ब्राइट प्लेस, यानी कि एक ऐसी वर्किंग कंडीशन तैयार करना जिस वर्किंग कंडीशन के अंदर एक वर्कर प्रॉपरली सेफ्टी क्या कर सके, सेफली वर्क कर सके, उसको हैप्पीली कंडीशन मिले जिसके अंदर वो क्या करे, आराम से काम कर सके, फ्लेक्सिबल कंडीशंस मिले। तो उस सब के लिए हमें क्या जरूरत होगी, TQM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, टू बिल्ड एंड डेवलप बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें TQM की जरूरत होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रहेगा टू बिल्ड बेस्ट, टू बिल्ड बेस्ट एंड डेवलप, टू बिल्ड बेस्ट, या फिर हम देख सकते हो टू डेवलप एंड टू बिल्ड एंड डेवलप, बिल्ड एंड डेवलप बेस्ट वर्किंग कंडीशन, बेस्ट वर्किंग कंडीशन या फिर बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टू बिल्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या सिंपली लिख दो टू बेस्ट, टू बिल्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, एक बेस्ट, डेवलप या बेटर, फाइन, जो भी बोल सकते हो, कि सिंपली मतलब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हमें नेसेसिटी TQM की जरूरत है। इसके अलावा टू कंट्रोल रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा टू रिड्यूस मेंटेनेंस, की जो रेगुलरली हम मेंटेनेंस कर रहे हैं उस मेंटेनेंस को भी कम करने के लिए, मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए भी हम TQM का यूज करते हैं। तो रिड्यूस मेंटेनेंस, ठीक है, टू रिड्यूस मेंटेनेंस, की जो भी हमारी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस मेंटेनेंस। इसके अलावा टू रिड्यूस मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस के अलावा और क्या हो सकते हैं, इंप्रूव क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट्स की जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, एक हैप्पीली वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी, टू इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, टू गिव ए बेटर कंडीशन, यानी कि बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाने के लिए, जब बिल्ड ए हैप्पी ब्राइट प्लेस, टू बिल्ड
ए हैप्पी ब्राइट प्लेस। ए हैप्पी ब्राइट प्लेस को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए भी हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर TQM का यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या रहेंगे, नेसेसिटी ऑफ TQM। इसको हम क्या बोलेंगे, नेसेसिटी ऑफ TQM। तो एक बार देख लीजिए फिर से, नेसेसिटी ऑफ TQM के अंदर हमने बात की कि TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हमें जरूरत क्या है। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, जो कंटिन्यूसली कॉस्ट हो रहा है उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, जो हम कंटिन्यूसली मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए, मेंटेनेंस को कम करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स की, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, ताकि कस्टमर्स की नीड को हम फुलफिल कर सकें। और ब्राइट, टू बिल्ड ए हैप्पी ब्राइट प्लेस कि एक ऐसा प्लेस तैयार करना जहां पे वर्कर आसानी के साथ, फ्लेक्सिबल, आराम के साथ सेफली वर्क कर सके, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाना हमारे वर्कर को। तो वो हम कैसे करवा सकते हैं, वो करवाएंगे हम TQM यानी कि, तो ये हमारा हो जाएगा नेसेसिटी ऑफ TQM। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ TQM के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ TQM क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ TQM। प्रिंसिपल्स ऑफ TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्योंकि TQM का हम यूज कर रहे हैं, तो TQM का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, अप्रोच का पता होना चाहिए। इसके अलावा स्केल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है और मेजर क्या है, किस चीज का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अप्रोच क्या है, स्केल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है और मेजर। इन सभी चीजों के बेस पे हम तैयार करते हैं हमारे TQM को, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हम यूज करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ TQM के रहेगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट एवरी लेवल, एट एवरी प्लेस एंड एवरी स्टेज। कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा कि TQM का हम यूज कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि TQM का उद्देश्य है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उस क्वालिटी को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाना। हर स्टेज पे, हर प्लेस पे जहाँ पे भी हमें क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है वहाँ पे हमने TQM का यूज़ करना है, ताकि कंटिन्यूसली हम हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंक्रीज करते जाएं, जो भी उसकी क्वालिटीज है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करते जाएं हर स्टेज पे, एवरी लेवल, एवरी प्लेस और एवरी स्टेज। चाहे कोई भी स्टेज है, कोई भी स्थान है, कोई भी उसके अंदर कोई भी लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल है, तो हर लेवल पे हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, वो हमारा रहता है ऑब्जेक्टिव। किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है, TQM का। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लिख सकते हैं कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट एवरी लेवल, एवरी प्लेस एंड स्टेज। कि कोई भी स्टेज है, कोई भी प्लेस है, कोई भी लेवल है, हर जगह पे हमारी क्वालिटी को इंप्रूव करना, वो हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट जो होगा हमारे TQM के अंदर, जिस प्रिंसिपल पे बेस होगा, वो रहेगा अप्रोच। वो सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अप्रोच। कि अप्रोच क्या है, तो देखिए अप्रोच के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, कि मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट, लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट, जो हमारा टीम वर्क है, इसके अलावा जो लेबर है, ऑपरेशन, जो रिसर्च वर्क के हैं, सबके अंदर जो एक क्या है, कोऑर्डिनेशन है, तो वो हमारी अप्रोच रहेगी। तो अप्रोच होगी, वो भी हमारी आएगी प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ TQM के अंदर, क्योंकि अगर इन सभी के आपस में अप्रोच नहीं होगी, मान लीजिए जो हमारा मैनेजमेंट का है उसकी अगर लीडरशिप के साथ अप्रोच नहीं है, जो लीडरशिप है लीडरशिप की वर्कर के साथ, वर्कर की सुपरवाइजर के साथ, सुपरवाइजर की जो सप्लायर्स है, तो किसी के साथ भी एक दूसरे के साथ अगर अप्रोच नहीं होगी तो हम TQM का यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तभी हम यूज कर सकते हैं अगर सभी के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। तो अप्रोच के अंदर हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, लीडरशिप। मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट की मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट, इसके अलावा लीडरशिप वर्कर टीम, वर्कर्स टीम की जो भी हमारे वर्कर्स की टीम है, या फिर वर्कर टीम्स बोल सकते हो, स्टाफ की टीम बोल सकते हो, तो वर्कर्स टीम, स्टाफ एटसेट्रा, स्टाफ ETC। तो ये हमारे सारी क्या रहेंगे, अप्रोच, यानी कि जिस अप्रोच पे बेस है हमारा TQM। नेक्स्ट हमारा थर्ड रहेगा, थर्ड हमारे लिए होगा स्केल। थर्ड क्या रहेगा, स्केल। थर्ड होगा स्केल। तो अब देखिए स्केल के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग एंड एक्शंस, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। कि अगर हम स्केल की बात करें तो स्केल के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई काम करता है, सप्लायर से लेके, वर्कर से लेके, एक्शन जो भी हमारे इंक्लूडिंग है, हमारे कस्टमर्स है, तो सभी तरह एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कि एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग एंड एक्शन, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। कि जो सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो वो सारे क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि वर्क कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो स्केल के अंदर हम लिख सकते हैं एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, everyone working in the organization, everyone working in the organization is involved, including, ठीक है, कि everyone working in the organization is involved including and actions, ठीक है, इसके अलावा सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, जो भी हमारे सप्लायर्स और कस्टमर्स रहेंगे वो भी इंक्लूड होंगे हमारे किसके अंदर, जब हम बात करेंगे स्केल की। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहेगा, फोर्थ पॉइंट होगा स्टैंडर्ड। की स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड देखिए, डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। कि स्टैंडर्ड हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एक बना हुआ है लोगो, मान लीजिए स्टैंडर्ड है, जिसका मतलब है डू इट, कि डू इट राइट, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो राइट करें, मतलब सही काम करें, पहली बार में करें सही और हर बार सही करें। यानी कि डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, कि जब भी अगर हम काम करें तो पहली बार भी सही करें और हर बार जैसे हम करें हर बार भी क्या करें, सही करें। तो स्टैंडर्ड क्या होगा, डू इट राइट, फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, कि फर्स्ट टाइम उसको वैसे ही करना है जैसा हम सही कर रहे हैं सेकंड टाइम के अंदर। फिफ्थ हमारा क्या रहेगा, वो होगा मेजर। फिफ्थ हमारा क्या होगा, मेजर। तो मेजर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कि हमारी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल है, उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो TQM है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। तो वो वर्क का हमें कैसे पता लगेगा, पता लगेगा हमें कस्टमर्स की नीड्स के मुताबिक जो हम उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, क्वालिटीज को चेक भी कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को हम सप्लाई भी कर रहे हैं, वर्कर्स है वो तैयार करके सप्लायर को सप्लाई कर रहे हैं, सप्लायर आगे कस्टमर्स को भेज रहे हैं। लेकिन अगर हमारा कस्टमर ही उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है तो हमें TQM का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए TQM अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम TQM प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो वो होगा मेजर से। मेजर यानी कि कस्टमर्स की नीड के मुताबिक हम उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। क्वालिटीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स की, वो क्वालिटीज़ हम जो हमारा
कस्टमर चाहता है वो कस्टमर को हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। तो मेजर के अंदर हम क्या लिखेंगे कि मेजर का हमें कैसे पता लगेगा कि टी क्यू एम को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, वो हम करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो क्या रहेगा, कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारे क्या रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ टी क्यू एम। ये क्या होंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ टी क्यू एम। तो देख लीजिए एक बार, टॉपिक हमने शुरू किया प्रिंसिपल ऑफ टी क्यू एम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो 5 तरह के हमारे प्रिंसिपल होंगे जिन बेस पे हमारा टी क्यू एम कौन सा, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, स्केल, स्टैंडर्ड और मेजर। 5 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल इन टी क्यू एम। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, कि कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट एवरी लेवल, एवरी प्लेस एंड एवरी स्टेज। कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टी क्यू एम, उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। टी क्यू एम अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा कि हमारी क्वालिटी को इंप्रूव करना। किस चीज की क्वालिटी को, जो हमारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना एट एवरी लेवल, हर लेवल पे, हर प्लेस पे और हर स्टेज के अंदर क्वालिटी को इंप्रूव करना, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा टी क्यू एम का। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अप्रोच। अप्रोच क्या है, मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, लीडरशिप, वर्कर टीम एंड स्टाफ। अप्रोच का मतलब कि एक अप्रोच होनी चाहिए टी क्यू एम की, किसके साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, लीडरशिप के साथ, मैनेजमेंट के साथ, जो भी हमारा स्टाफ है उन सब के साथ। स्केल, एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग एक्शन, सप्लायर एंड कस्टमर। कि स्केल का मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर हर तरह के वर्कर काम कर रहे हैं, हर तरह की वर्किंग हो रही है हमारी, इंक्लूडिंग मतलब एक्शंस, जो भी एक्शंस हो रहे हैं सप्लायर से लेके कस्टमर तक। क्योंकि हम अगर हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर तो हर तरह के काम हो रहे हैं, यानी कि हमारी स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से लेके हमारे जो प्रोडक्ट्स को हम सेल करने हैं वहां तक। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, कि अगर हम टी क्यू एम का यूज कर रहे हैं तो हम क्या करें, उसको राइट, डू इट राइट, हमेशा सही करें, हर बार पहली बार भी सही करें और हर बार भी सही करें, कि फर्स्ट टाइम एवरी टाइम डू इट राइट। नेक्स्ट है मेजर। मेजर कैसे करेंगे, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन से। क्योंकि अगर हम कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि वो सही है या नहीं। सही हमें तभी पता लगेगा जब हम उसको सेल करेंगे, हमारे से कोई लेके जाएगा, खरीदेगा और वो उसके ऊपर फीडबैक देगा, जो भी उसका ओपिनियन होगा, रिव्यू होगा, तो उससे हमें पता लगेगा कि हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो ये हमारे लिए कौन सी होंगे, प्रिंसिपल ऑफ टी क्यू एम। ये क्या रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ टी क्यू एम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टी क्यू एम के बाद हम बात करते हैं हमारे जो रहेगी टेक्निक्स फॉर टी क्यू एम। कि कुछ टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स का हम यूज करते हैं टी क्यू एम के लिए, तो उन टेक्निक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या रहेगा, टेक्निक्स फॉर टी क्यू एम। टेक्निक्स फॉर टी क्यू एम। टेक्निक्स कि कुछ हमारे पास क्या है, टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स फॉर टी क्यू एम। टेक्निक्स फॉर टी क्यू एम, कि टी क्यू एम को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो कौन कौन सी टेक्निक्स का हम यूज करेंगे। सबसे पहले कस्टमर्स प्रिपरेशन सर्वे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो कस्टमर्स का सर्वे है, कस्टमर प्रिपरेशन सर्वे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कस्टमर्स है, कस्टमर्स का हम सर्वे करेंगे कि कस्टमर्स को किस तरह के प्रोडक्ट्स की नीड है, कैसी क्वालिटी उनको चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट हम क्या करेंगे, जो भी हमारी क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट है, उस क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट को हम डेवलप करने का काम करेंगे। इंप्रूव एक्शन टीम्स, जितनी भी हमारी एक्शन टीम्स हैं, उन एक्शन टीम्स को हम क्या करेंगे, इंप्रूव करने का और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो ये सारी हमारी किसके अंदर रहेंगे, टेक्निक्स फॉर टी क्यू एम की, जो हम टी क्यू एम के लिए टेक्निक्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कस्टमर्स प्रिपरेशन सर्वे। सबसे पहले हमने करना है कस्टमर प्रिपरेशन का सर्वे। तो टेक्निक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कस्टमर, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कस्टमर्स प्रिपरेशन, कस्टमर्स PREPER CE
TION सर्विस। तो ये हमारा क्या रहेगा फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा टेक्निक्स के अंदर और हम क्या यूज कर सकते हैं, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, कि किस तरह से हम क्वालिटी फंक्शन को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लॉय कर रहे हैं उन सब चीजों को, ठीक है, डिप्लॉयमेंट। तो क्वालिटी फंक्शन या फिर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारी क्वालिटी फंक्शंस है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, कि क्वालिटी फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट। तो ये हमारी रहेगी सेकंड टेक्निक्स किसके अंदर, TQM की सेकंड टेक्निक। इसके अलावा कोस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट, जो भी कोस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट है, हमारी क्वालिटी स्टेटमेंट के अंदर कोस्ट रहेगा, टोटल क्वालिटी सेमिनार, जो भी हम टोटल क्वालिटी सेमिनार्स लगाएंगे, क्वालिटी ट्रेनिंग होगी, इंप्रूव हमारी एक्शन टीम्स होंगी, तो सारी टेक्निक्स का यूज करके हम TQM का यूज कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, वो क्या होगा हमारे लिए थर्ड पॉइंट, तो वो थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं हमारे यहाँ पे कोस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट, कोस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट, कोस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट। फोर्थ जो हमारा पॉइंट रहेगा TQM के अंदर वो होगा क्वालिटी ट्रेनिंग और इंप्रूवमेंट एक्शन टीम्स, क्वालिटी ट्रेनिंग। फिफ्थ पॉइंट रहेगा इंप्रूवमेंट एक्शन टीम्स, की क्वालिटी ट्रेनिंग, इंप्रूवमेंट एक्शन टीम, क्वालिटी सर्कल, विजुअल डाटा, क्वालिटी सर्कल्स। सेवंथ पॉइंट विजुअल डाटा। इसके अलावा हमारा रहेगा 8th नंबर पे जस्ट इन टाइम, जिसको JIT भी बोलते हैं, जस्ट इन टाइम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं JIT, ठीक है, JIT, जस्ट इन टाइम। 9th नंबर पे जो हमारे पास रहेगा वो हमारे लिए होगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा BPR, इसको हम क्या लिखेंगे, BPR। और लास्ट जो हमारा रहेगा नंबर 10 पे जो हम टेक्निक्स का यूज करेंगे वो टेक्निक्स होती है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक, जिसको हम QIT भी लिख सकते हैं, QIT। तो ये हमारी क्या रहेगी, कुछ बेसिक टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं TQM के लिए। तो देख लीजिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। सबसे पहले होती है कस्टमर्स परसेप्शन सर्वे, जो हमारे कस्टमर्स की प्रिपरेशन सर्वे है। इसके अलावा क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, जो भी क्वालिटी फंक्शन है उसको डिप्लॉय करना। कोस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट, जो भी क्वालिटी स्टेटमेंट की हमें कोस्ट है उस कोस्ट को कंसीडर करना। क्वालिटी ट्रेनिंग, ये सारी क्या है टेक्निक्स है जिन टेक्निक का हम यूज करते हैं TQM के अंदर। इंप्रूवमेंट एक्शन टीम्स, क्वालिटी सर्कल तैयार करना, विजुअल डाटा, जस्ट इन टाइम यानी कि जिसको JIT बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे BPR, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स यानी कि QIT। तो ये सारी हमारी क्या रहेंगी टेक्निक्स फॉर TQM, इनको हम क्या बोलेंगे टेक्निक्स फॉर TQM। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे हमारे एडवांटेज के बारे में, कि एडवांटेज ऑफ TQM क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ TQM, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं हमारे TQM को इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।